नमस्कार। आए नव वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राम नरेंद्र दुबे। आज संकल्प लेते हैं नए वर्ष पर हम सब भारतीय कि हम अपने देश को स्वर्णिम भारत कैसे बनाएं। आइए स्वर्णिम भारत क्या है उसके बारे में दो शब्द जान लें। ये देश स्वर्णिम भारत उसे कहते हैं जो चारों दिशाओं सभी क्षेत्रों में जो है संपूर्ण विकास, शांति, सुखमय प्रगति, परिश्रम, सफलता आदि से सम्मिलित स्वर्णिम भारत कहा जाता है। जैसे आज से 450 वर्ष पिछले 500 वर्षों तक गुप्त काल जो चला वो स्वर्णिम भारत का इतिहास था, जिसके जनक आचार्य चाणक्य जी थे। जैसे उसी इतिहास पर आज हमारा देश चलकर परम शीर्ष पर पहुंचने ही वाला है। लेकिन दिक्कतें कहाँ हैं उसे हम आपको बताएंगे। जैसे समुद्रगुप्त से लेकर जो है 500 वर्षों तक गुप्त काल चला, तो समुद्रगुप्त का जीवन हम आपको बताएंगे कि पूरा समुद्रगुप्त का जीवन में जो है लंबी वर्ष तक उन्होंने राज शासन किया। तो सर्वप्रथम उसने उनका पूरा जीवन घुसपैठियों पर और देश के अंदर नक्सलियों पर जो है संघर्ष करने में बीत गया। जब चंद्रगुप्त का राज आया तो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा कि तुम्हारे पिताजी के चरण चिन्हों पर चलो, तब ये देश स्वर्णिम भारत की स्थापना होगी। तब उन्होंने पुनः जो है घुसपैठियों से लड़ना और देश के अंदर नक्सलियों से जो है निपटारा करना संघर्षमय जीवन करते हुए इस देश को अपने काल में शांति एवं सुखी जो स्थापित किए। उसके बाद कृषि की ओर उन्होंने ध्यान दिया। उसके बाद जो है वैज्ञानिक प्रगति की ओर ध्यान दिया। उसके बाद जो है चिकित्सा की ओर ध्यान दिया। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो है ध्यान दिया और देश शिक्षा के क्षेत्र में परम शीर्ष पर उन्होंने पहुंचाया। यही जो है उन्हीं के संघर्ष से 500 वर्षों तक गुप्त काल स्वर्णिम भारत का इतिहास रचा। उस काल में स्वर्णिम भारत आपको बताना चाहूँगा कि उस काल में चंद्रगुप्त के काल में जो 500 वर्षों तक जो स्वर्णिम भारत बना, सभी लोग शिक्षित थे, यहाँ तक कि वनवासी लोग भी शिक्षित थे। उस काल में जो है दूध की नदियाँ बहती थी, कोई मांस का सेवन नहीं करता था, कोई मदिरा का सेवन नहीं करता था, और न नगर वधुएं थीं और न जुआ चलता था। इस तरह से अब शिक्षा के क्षेत्र में परम स्थान पर पहुंच गया था। उस शैल्य शिक्षा का विकास उसी काल से ही परम शीर्ष पर पहुंच गया था। जैसे अमरावती नामक स्थान जो है आज अमरावती जिसे कहते हैं, वो चिकित्सा के क्षेत्र में इंटेलिजेंट विद्यार्थी वहीं पढ़ने जाते थे और शल्य चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा और जो है योग शिक्षा, ज्योतिष शिक्षा सभी परम शीर्ष पर था। आज भी हमारा देश वैज्ञानिक प्रगति चिकित्सा के क्षेत्र में परम शीर्ष पर आज पहुंच गया है। तो उसी का आज जो नकल है कि हमारा देश माने स्वर्णिम भारत के कगार पर ही है। लेकिन यहाँ दिक्कतें यह है कि जो जैसे नशा, इस देश में नशा रूपी जो ब्रह्मा राक्षस जो विचरण कर रहा है वही इस देश को भस्म कर रहा है। विकास की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है। यह वो ब्रह्मा राक्षस है जो सड़कों में, बाजारों में, गलियों में, अट्टालिकाओं में, नर्तकियों के डेरा में, विवाह स्थान में आदि जहाँ जहाँ महोत्सव होता है, त्यौहार होता है, वहाँ विचरण करता रहता है। यहाँ तक कि स्कूली संस्थाओं में यह ब्रह्म राक्षस अपना जो है पैर जमा कर रखा है। यहाँ तक कि इस ब्रह्म राक्षस का जब तक विनाश नहीं किया जाएगा तब तक ये देश कभी स्वर्णिम भारत नहीं बनेगा। क्योंकि चंद्रगुप्त का जो काल था या गुप्त काल का जो इतिहास था, राजा ही सर्वश्रेष्ठ होते थे। राजा जो कह दिया वो कह दिया। अब अभी जो है जनता जनार्दन का राज्य है, क्योंकि इस ब्रह्म राक्षस से स्कूली बच्चे और मैं यहाँ तक कि ये जनता जनार्दन सभी उसके चंगुल में फंसे हुए हैं।
और उसके चंगुल से निकलना बहुत ही कठिन हो रहा है। जब तक आग उगलने वाला ब्रह्म राक्षस वो विनाश नहीं किया जाएगा, तब तक यह देश कभी स्वर्णिम भारत नहीं बनेगा। तो आत्मबल, ये जैसे इस ब्रह्म राक्षस को पराजित जो है आत्मबल से ही किया जा सकता है। माने अपने हृदय में आत्मबल पैदा करें और इस ब्रह्म राक्षस को सदा सदा के लिए जो है विनाश करें, तब हमारा देश स्वर्णिम भारत बनेगा। अन्यथा यह देश स्वर्णिम भारत बनने में बहुत ही कठिनाई है। इस देश की स्थिति कैसी है आप जान रहे हैं? जब रात गहराता है, बच्चे गहन अंधकार में जब सो जाते हैं, तो इस देश का हालत कैसा है आपको बता रहा हूँ। जैसे एक मछली, एक कांटे में फंसे हुई मछली, जब वो निगल जाती है कांटा को, तो यदि निगल जाती है तो मर जाएगी। अब बाहर निकालना चाह रही तो निकल नहीं रहा है। उसकी मानसिक और शारीरिक दुर्दशा की स्थिति को आप समझिए। वैसे ही इस देश का हालत है। माने ये ब्रह्म राक्षस जब तक नहीं मारा जाएगा, तब तक ये देश ऐसे ही मछली की तरह संकट में फंसा हुआ है। हर परिवार, हर समाज, हर घर जय हिंद।